जब कुछ बिगड़ जाता है ना, बिगड़ता है, जैसे मान लीजिए अभी टेलीविज़न बिगड़ गया, बिगड़ा हुआ टेलीविज़न में आप कुछ देखने से कैसा लगेगा आपको? न तो साउंड अच्छा आएगा, न तो पिक्चर अच्छा आएगा, न तो कलर अच्छा होगा, कभी ऐसा होगा कभी वैसा होगा, कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा, साउंड कभी अपने आप बढ़ जाता है, फिर कंट्रोल करो फिर घट जाता है, परेशान हो जाता है। जब एक टेलीविज़न बिगड़ जाता है तो वो जिस प्रकार से लोगों को दिखाना चाहिए लोग दिख नहीं पाते हैं। ठीक वैसे ही जब हम में परमेश्वर का स्वरूप बिगड़ जाता है ना, हम लोगों को जो एक विश्वासी लोगों को दिखाना चाहिए ना, वो दिख नहीं पाएगा, लोगों को दिखाई नहीं देगा। वहाँ पर उस विश्वासी के जीवन में बुरी बातें ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि स्वरूप बिगड़ा हुआ है। जबकि परमेश्वर का स्वरूप धारण किए हुए विश्वासी परमेश्वर की बातों को दिखाना चाहिए, लेकिन स्वरूप बिगड़ा हुआ है, बिगड़ते जा रहा है परमेश्वर का स्वरूप और ज़्यादा। तो लोगों को जो हम में दिखाई देने चाहिए वो दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर ने आदम को ले जाके अदन के बाग में रख दिया, तो परमेश्वर ने आदम को क्या आज्ञा दिया था? हे आदम, इस बगीचा में जितने भी फल है निसंकोच खाओ, मुझे पूछने का जरूरत नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे तोड़ के खाओ, लेकिन इस बगीचा के बीच में एक ऐसा पेड़ है जो भले बुरे का ज्ञान देने वाला, उस पेड़ में फल लगा है, उस फल को कभी मत खाना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं की रक्षा करनी चाहिए थी, परमेश्वर की आज्ञाओं को निर्दोष रखना चाहिए था, निष्कलंक रखना चाहिए था, लेकिन पहले हवा ने फिर आदम ने उस फल को खाया, और जब फल खाया तो पतित हुआ, पाप में पतित हुआ। परमेश्वर का स्वरूप जो उसमें था वो स्वरूप बिगड़ गया। लेकिन एक विश्वासी जब परमेश्वर की आज्ञाओं की रक्षा करता है, एक विश्वासी जब परमेश्वर की आज्ञाओं को निष्कलंक रखता है, निर्दोष रखता है, उसे बचाता है, तो वो यीशु की तरह, यीशु का स्वभाव, परमेश्वर के स्वरूप उसके जीवन से दिखने के लिए शुरू करेगा। धन को अपना प्राथमिकता मत दो। धन चाहिए हमको, पैसे चाहिए, लेकिन उसके पीछे नहीं भागना है, उसके पीछे नहीं भागना है। कि एक व्यक्ति जब, एक विश्वासी जब धन का पीछे लग जाता है ना, धन कमाने के पीछे, एक पास्टर, एक प्रचारक, एक चर्च का विश्वासी, एक चर्च का एल्डर, जो भी हो, धन के पीछे जब वो लग जाता है तो वो परमेश्वर की आज्ञाओं को निर्दोष निष्कलंक नहीं रख पाता है, क्योंकि क्या लिखा है मत्ती 6:24 में? एक आदमी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए यदि वो धन के पीछे चला गया तो संभव ही नहीं है कि उसके द्वारा परमेश्वर की आज्ञा की रक्षा हो। उसके द्वारा एकदम आज्ञा का तोड़ना ही होता है। आज्ञा जहाँ टूटता है वहाँ पाप होता है, और वहाँ क्या होता है? आज्ञा जब टूटता है तो आत्मा नहीं बचता है, आत्मा हम लोग जीत नहीं पाएंगे।